तो टाइम अभी 11 बज गए हैं और तो मैं नहाकर आ गई हूँ। थोड़ा सा पूजा मतलब मंदिर में हाथ जोड़ ली, पूजा तो मम्मी ने कर ली थी और मैं थोड़ा सा टीका वगैरह वो लगा लूँगी। और आज है मकर संक्रांति और साथ में घुघतिया, तो आप सभी को मकर संक्रांति और घुघतिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ दे दो रोटी, तो गाय आ रखी है बाहर से, या रोटी दे रही है। और मम्मी के इधर रोज़ गाय आती है, अपने आप से आती है और फिर आवाज़ मारती है, मतलब रोटी के लिए ना, उसको रोज़ पता है कि यहाँ से रोटी मिलती है। और बहुत अच्छा है भी, रोज़ मम्मी रोटी बनाती है तो एक रोटी निकाल के गाय के लिए भी रखती है, फिर एक्स्ट्रा बचती है तो वो भी गाय को ही देते हैं। लेकिन गाय ना खुद से आती है यहाँ पे रोटी मांगने के लिए। तो बस अभी सब नहा गए, बस आशी और सिया को थोड़ा सा नहलाना है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पर बहुत देर तक कोहरा रहता है। शायद बादल हो रहा है ना, लेकिन ये बादल नहीं है, धूप आ गई है। तो आशी और सिया को मैं नहला दूँगी। सर हेयर वॉश नहीं कराऊंगी क्योंकि अभी उन्होंने बाल अभी धोए थे ना, इसलिए। और आशी और वो सोनू और मुझे ना थोड़ा सा इधर की साइड भी जाना है, थोड़ा सा कुछ सामान लेना है। तो मैं सोच रही हूँ प्रेम नगर रहने देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत डर है। तो फिर यहीं पास में मम्मी के पास में दुकान है, वहीं पे चले जाएंगे, सामान लेना है तो वो है। और बस सोनू तो ये छत में चलेगी, वो अपना काम को मुझसे कर लिया था। पकोड़े मैंने बना दिए थे और आज पापा मम्मी की एनिवर्सरी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम आज ना छोले भटूरे बनाएंगे, रात को बनाएंगे, क्योंकि अभी तो खिचड़ी बनती है आज ना, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी वगैरह ही बनती है, तो खिचड़ी बनेगी अभी दिन में और छोले भटूरे बनेंगे शाम को मम्मी की एनिवर्सरी के लिए। बस छोले भटूरे बनाएंगे। और तो पापा बोल रहे हैं बाहर से मंगा देंगे खाना, लेकिन फिर हमने मना कर दिया, बाहर से क्या मंगाना ना, घर में बना ही देंगे, तो इसलिए। तो बस यही है। और यहाँ पर देखो गाँव माता आई हुई है, गाँव माता, ये देखो ये कितनी प्यारी लग रही है। ये भी रोटी दे दी, तो रोटी दे दी है इनको। और ये रोज़ आती है, मुझे इतना अच्छा लगता है ना देखकर। हम लोग वहाँ पर ना वो तरस जाते हैं कि कोई गाय के लिए हम लोग रोटी दे दें, क्योंकि गाय वाली जो आंटी जिनकी हम दूध लेते हैं जहाँ से, वो देने ही देते हैं। यहाँ पर अपने आप से गाय आती है, तो देख के इतना अच्छा लगता है। बस तो वही है। और मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ थोड़े से और फिर चलते हैं। और मैंने नेल पेंट लगाई थी ना, बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत टाइम बाद लगा रही तो और भी अच्छी लग रही है। पैरों पे भी मैंने लगाई थी अपने यहाँ पे, और पैर भी ना इससे बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो पैर भी अजीब से लगता है बिना नेल पेंट के, टाइम तो लगता है लेकिन मन नहीं करता है लगाने का, इसलिए। तो चलिए मैं बाल सुखाती हूँ, फिर सोनू और मैं थोड़ा सा जाते हैं इधर शॉप की तरफ जाना है। एक्चुअली मुझे ऐसे कुछ नहीं, आशिक की सैंडल लेनी है मुझे। सिया चलेगी? हाँ, तो आशिक के लिए मुझे सैंडल लेनी है और एक दो हाई नेक लेना है, बस यही लेना है। तो वो यहाँ पास में मिल जाएगा, तो फिर बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। दे दी रोटी, दे दी बेटा। नाना कह रहे ना वो दे दो, शेवी नानी को दे, नानी अंदर, नानी को बोल। और मम्मी ने जो है खिचड़ी बना दी है, क्योंकि आज तो खिचड़ी खाते हैं। और चाहे किसी को पसंद नहीं भी होती ना, तभी भी आज खिचड़ी खानी पड़ती है, क्योंकि जैसे मतलब मेरी मदर इन लॉ बोलती है, मतलब मम्मी बोलती है वहाँ पे कि आज के दिन खिचड़ी। और खिचड़ी तो हम लोग हमेशा खाते हैं। और मतलब बातें बोलते हैं ना पुराने लोग की, जो लोग आज खिचड़ी और बोलते हैं घी नहीं खाते हैं, तो अगले जन्म में मतलब वो बनते हैं संकीड़ा बनते हैं मतलब जो वो संकीड़े से नहीं होते हैं वो बनते हैं। अब बोलते हैं पता नहीं, लेकिन मम्मी बोलती है कि ऐसे पुराने लोग बोलते हैं। और वैसे तो हम लोग तो खाते हैं, खैर खिचड़ी का त्यौहार है तो खिचड़ी ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। तो बस खिचड़ी मम्मी ने बना दी है, अब हम लोग खाएंगे। उसके बाद सोनू को बोल रही हूँ मेरे साथ जहाँ तक चल रहे, क्योंकि मुझे वो लेना ही लेना है। और मैं प्रेम नगर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत भीड़ है, डर लग रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पास से ही ले लेती हूँ, वो मुझे लेना था ना, इसलिए। उस दिन मम्मी और मैं गए थे ना, तो वही था, खाना बनाने का था थोड़ा सा। और फिर सोनू के साथ नित्या है, तो वो थोड़ा सा परेशान करती उठती रहती है, इस वजह से हम लोग जल्दी आ गए थे। तो आज सोनू और मैं चले जाएंगे, बस 15 मिनट यहीं पर है, 15 मिनट में काम करके फटाफट आ जाएंगे। और थोड़ा सा मुझे ATM भी जाना था। वैसे तो आजकल कैश की ज़रूरत इतना पड़ती नहीं, क्योंकि एक तो अपनी मम्मी के घर पे आ रही हूँ, तो हम लोग इतना वो करते नहीं। पापा बहुत गुस्सा करते हैं, हम खुद से कुछ लेकर आते हैं तो पापा गुस्सा करते हैं, तुम क्यों लेकर आए, मुझे बोला नहीं। और आजकल एक तो वो ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, तो इस वजह से भी कैश की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा निकाल लूँगी पैसे, वो है। और बस यहाँ बैठे हैं अब। हाँ, यहाँ देखो हमारे इधर धूप नहीं आती, छत में स्पेशली जाना पड़ता है। पहले यहाँ पर हमारे 2 बजे तक धूप आती थी, तो हम लोग बाहर बैठे खाना खाते थे। लेकिन अभी ना आंटी जो सामने वाली आंटी है ना, इनका यहाँ पे ये है केले का पेड़ है, जो कि इतना छोटा सा था, और अभी आप देख रहे हो बिल्कुल पेड़ बन गया, इतना बड़ा था। तो इसकी वजह से धूप थोड़ा सा रुकती है। तो खैर ये है कि हमारा छत इतना ऊपर जाना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा चलना पड़ता है। लेकिन ये होता है कि जैसे कभी खाना खुना खाते हैं धूप में ना, वो नहीं हो पाता है अब। तो वही है। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना खाते हैं, इसके बाद आपको मिलती हूँ। और रात को शाम को हमारे जो भी थोड़ा सा प्लान्स हैं, देखते हैं क्या क्या होता है।
वो आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ खिचड़ी खाने के लिए, खिचड़ी और घी। और आप लोग भी आज खिचड़ी खा रहे होंगे अपने घर में। और मेरी मम्मी लोग ना वो नहीं बनाते हैं, भुगते होता है ना, वो नहीं बनाते हैं। मम्मी उधर वाले हम मतलब मेरे ससुराल में बनाते हैं। जब मैं वहाँ रहती हूँ तो आपको दिखाती भी हूँ। और आज मम्मी ने बनाए, कल बनाए होंगे क्योंकि कल बनाते हैं। और आज जो है मॉर्निंग में पहले कौवे को देते हैं और बच्चों के लिए माला वगैरह बनाते हैं ना। लेकिन आशी और सिया तो इधर है, तो मम्मी ने चढ़ा दिया होगा भगवान को। और हमारे लिए भी मम्मी रख ही देती है। तो हम वहाँ जाके फिर हम घुट्टे खाएँगे, ठीक है। मेरी मम्मी इसलिए नहीं, मम्मी गढ़वाल से, तो मम्मी को इतना रीति रिवाज कुमाऊँ के पता नहीं है, तो मम्मी इसलिए नहीं बनाती। हम लोग खिचड़ी तो बनाते ही बनाते हैं। और सोनू उधर बैठी हुई है अपने वीडियो की एडिटिंग कर रही है। इसमें बाहर चली गई थी बात करने के लिए। ऐसे क्यों चुकी है बहन? तो हाँ, तो वही इसके सोनू में थोड़ी सी जाएंगे। मम्मी इधर ही है। और मम्मी आज शादी की सालगिरह आपकी। हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ, और हैप्पी घुट्टिया भी आज। हाँ, हैप्पी घुट्टिया भी। तो बस अब मम्मी और की पार्टी करेंगे। मतलब अच्छे से खाना बनाएंगे, है ना। अच्छा दिन है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट इन द सेंस ये है अच्छा अच्छा खाना बनाओ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, तो वो सबसे बड़ी पार्टी होती है। चलिए बहुत सारी बातें कर ली मैंने, अब तो 3 मिनट हो गए। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। क्योंकि तो यहाँ पे खिचड़ी जो है बन गई है, टेस्टी टेस्टी, आप भी देख रहे होंगे। तो खिचड़ी और घी हम लोग खाते हैं। चटनी बनी हुई है वो भी खा लेंगे। और बस लो में खिचड़ी। मैं और सोनू निकल गए हैं इधर। मम्मी के मतलब घर के बिल्कुल बाहर ही एक शॉप है, चढ़ाई चढ़ के। हाँ, चढ़ाई चढ़ के एक शॉप है, वहाँ जा रहे हैं। खाना खा लिया हमने, बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। धूप हल्की हल्की हो गई है तो फटाफट जाएंगे, फटाफट आएंगे। क्योंकि नित्य मम्मी के पास छोड़ा हुआ है, नित्य सो रही है अभी, तो फटाफट जाएंगे और फटाफट आएंगे। तो मैं यहाँ पे शॉप में आ गई थी। और शॉप ना बिल्कुल मम्मी के घर के पास ही है, बिल्कुल चौक पड़ता है मम्मी के घर का जो, वहीं पर ये शॉप है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सैंडल्स, बूट्स, वैलीज़ काफ़ी अच्छी थी। लेकिन आशी के लिए मुझे ना पसंद नहीं आई। एक्चुअली आशी और मेरे पैर का साइज़ ना एक है, और अब अगर मैं उसके बच्चों के मतलब के लेती हूँ तो फिर वो उस टाइप की सैंडल उसको नहीं मिल पा रही थी जैसा कि आशी को चाहिए थी। बहुत ही सिंपल सी मिल रही थी और मुझे ज़्यादा हील भी नहीं चाहिए थी। तो फिर यहाँ से मैंने आशी के लिए सैंडल्स नहीं लिए, मैंने सिया के लिए बूट्स ले लिए थे। क्योंकि सिया को बूट्स चाहिए थे, वो बोल रही थी मम्मी मेरे लिए बूट्स लेकर आना, तो मैंने उसके लिए बूट्स लिए। और आशी के लिए मैंने सैंडल देखी 2, लेकिन एक में बहुत हील हो रही थी, तो मुझे आशी को अब इतना हील नहीं पहनानी है क्योंकि अभी वो छोटी है। सिर्फ उसके पैर का साइज़ बड़ा है, लेकिन वो छोटी है, वो इतना ज़्यादा उसको ना कंफर्टेबल सा नहीं होगा हील में, तो मैं उसके लिए फिर सैंडल लेकर नहीं गई थी। इसके नेक्स्ट डे मम्मी और मैं प्रेम नगर चले गए थे, तो वहाँ से मैं आशी के लिए सैंडल लेकर आई हूँ। सिया के लिए मैंने यहीं से बूट्स ले लिए थे, तो सिया को बहुत पसंद आए थे। पिंक कलर वाले मैंने उसके लिए बूट्स लिए थे। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है मम्मी की एनिवर्सरी खाना बनने की। और किचन इतना खराब हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन आज मैं दिखा दूंगी आपको खराब, क्योंकि आपको पता है कुछ बनता है, बहुत कुछ नहीं बन रहा है। इसमें छोले बन रहे हैं, मैं आपको खोल के नहीं बना रही है छोले। और मम्मी के हाथ के छोले बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मम्मी अपनी एनिवर्सरी में अपनी एनिवर्सरी का खाना खुद ही बना रही है। यहाँ पे छोले जो है बॉयल हो गए हैं और आटा भी गूंद दिया यहाँ पे। अब काफ़ी फूल गया है ये, तो भटूरे बनेंगे आज। और यहाँ पर है केक, तो एक सोनू और मैं लेकर आ गए थे, और एक मेरी सिस्टर बड़ी वाली बहन आई है, वो भी केक लेकर आई है। तो 2 केक हो गए। वो बोल रही थी तूने बताया कि नहीं, फिर मैं लेकर नहीं आती, तो मुझे पता नहीं था वो कि केक लेकर आएगी। लेकिन चलो कोई नहीं, हम 2 केक खाएंगे आज। तो हम सोनू और मैं तो बटर स्कॉच लेकर आए हैं, वो लेकर आई है ब्लैक फॉरेस्ट। ये यहाँ से खुलेगा। तो ये वाला मेरी बड़ी सिस्टर लेकर आई है, और इतना बड़ा केक लेकर आई है ना। ये देखो आपने, बड़ा है ना। और ये वाला जो सोनू में लेकर आए हैं, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और इसमें उन्होंने मॉम एंड डैड रखा है, वैसे मम्मी पापा बोला था हमने, ये अच्छा लग रहा है। तो बस ये तैयारियां चल रही हैं। और मम्मी आज मूली की चटनी बनाएगी। मम्मी तो बहुत अच्छी बनाती है। ये देखो मूली, आलू की बनाएगी। ये मम्मी मतलब बेस्ट, मम्मी के हाथ का सबसे बेस्ट जो है ना चटनी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आलू और छोले भटूरे के साथ तो और भी अच्छी लगती है। पहन लो। तो यहाँ पे मम्मी तैयार हो गई है। हाँ कोई नहीं, रख दो बोतल भी। मम्मी रेडी हो गई यहाँ पे बहुत बोलने के बाद, और पापा भी अब हो रहे हैं। पापा भी मना करते, लेकिन होता है ना, चलो स्पेशल डे तो रेडी होना चाहिए। तो मम्मी तैयार हो गई है। और ये देखो हीरो आ गया है, इधर बच्चे भी आ गए हैं। हालत देखो इनकी बिस्तर में पड़ के। सही कर स्वेटर अपनी। हाय आशु, इसे
देख रही है ऐसे, तभी तो पिनाती मैं। हाँ तभी मैं इसको पिनाती नहीं हूँ, ऐसे करती थी। ओरियो गिरा दिया उसने उसमें। बाल लेके कैसे कर दी मैंने, कैसे कर दी? हाँ हाँ पहन लो आप, ये वाला पहन लो। हाँ हाँ पहन लो, और क्या, ये वाला पहन लो और क्या। ऐसे रखे रह जाते हैं फिर, नहीं है। यहाँ पर हमारी नानी, हाय नानी, नानी भी रेडी हो गई है। ये देखो केक खाने वाले बच्चे, है ना, केक खाने वाले बच्चे हैं ये। तो यहाँ पे अभी जो केक है वो कट करने जा रही है मम्मी पापा और साथ में नानी। और इतना अच्छा लग रहा है ना कि नानी भी यहाँ पर है। और वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, मतलब उनको होता है ना, मतलब उनको काफ़ी अच्छा भी लगा। और साथ में बड़े हों और ख़ासकर ऐसे दिन में साथ में हों बड़े, तो बहुत ही अच्छा लगता है उनका आशीर्वाद। वो इतना आशीर्वाद देती हैं। तो होता ही है, बड़ों से हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं आशीर्वाद के अलावा। उनका आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है जो किसी चीज़ में नहीं हो सकती है। तो नानी को यहाँ पे बिठा दिया था। नानी भी बहुत हैप्पी थी क्योंकि उनको था कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी में वो यहाँ पर हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस थोड़ा सा हमने, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हल्का सा हम हर साल करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि होता है ना, माँ बाप देखो एक बार मिलते हैं, उनके लिए होता है हम लोग क्या क्या कर दें। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके ख़ास दिन में उनके साथ रहें और उनके ख़ास दिन को हम लोग सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था और इसके बाद पापा मम्मी केक कट करेंगे। और बस पापा मम्मी की एनिवर्सरी है। आप लोग भी पापा और मम्मी को अपनी विशेष दीजिएगा और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, बस ये आप लोग भी कामना ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पापा और मम्मी को सब एक एक करके केक खिला रहे हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं, केक खिला रहे हैं, साथ में उनको भी केक खाने को मिलेगा। और अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे कुछ सेलिब्रेट करें अपने पापा मम्मी के लिए। वैसे तो हमने कुछ भी नहीं करा है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये तो करना। उन लोगों ने हमारे लिए जितना करा उतना तो हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। हम लोग हर साल आते हैं, मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार तो नानी है ना, तो और ज़्यादा से अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि नानी यहाँ पर थी। और मेरे पापा मम्मी, मतलब मेरे पापा जैसे हैं तो उनके पापा मम्मी नहीं है, मतलब मेरे दादा दादी अभी नहीं हैं। तो मेरे पापा बहुत जल्दी यहाँ पर आ भी गए थे। तो वो नानी और मतलब नानी को बहुत ही ज़्यादा प्यार बोलते हैं ना, माँ की तरह बिल्कुल वैसे ही करते हैं हम लोग, क्योंकि सामने से खुद देखते हैं ना, इसलिए। तो बस आप लोग अपनी विशेष, अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा। और अभी तो फ़िलहाल यही बोलूँगी, पापा मम्मी को अपनी विशेष काफ़ी ज़्यादा दीजिएगा कि उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, अच्छा रहे। और हम ये साल हमेशा, मतलब इस दिन को हर साल सेलिब्रेट करें।
खा रहे हैं। कैसा हो रहा है भटूरे? बहुत अच्छे। आशी कैसे लग रहा है? ये सच्ची में हो रहे हैं? अच्छा, कैसे हो रहे? कैसे हो रहे? बहुत बढ़िया। मैंने तो पड़े वहाँ से चलो चलो चलो, मज़ा आ गया आपको फिर। ठीक है, खाओ खाओ खाओ। तो यहाँ पे अब मम्मी और मेरी बहन बना रहे भटूरे। कढ़ाई देखो, कढ़ाई क्या भटूरे बन के, और भटूरे बहुत अच्छे फूल रहे हैं क्योंकि मैंने आटा बहुत अच्छा बनाया। आटा बहुत अच्छा गूंदा, तो भटूरे बन रहे हैं। और इधर सोनू खा रही है, इधर पापा खा रहे हैं।